हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे या फिर इसके अलावा अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर इंडिकेटर लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय सेल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे इसे इजीली हम यहाँ पे कैसे बाय सेल कर सकते हैं, जब भी आप एंट्री लेते हो तो कौन से कंडीशन पे एंट्री लेनी होती है, यहाँ पे हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं यस मनी स्टॉक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे स्टॉक में भी देखेंगे कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें यहाँ पे बेसिकली बाय सेल कहाँ करना होता है। तो यहाँ पे जो हम इंडिकेटर जो लगाया है यहाँ पे, तो ये इंडिकेटर आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। स्क्रिप्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जो इस इंडिकेटर में सिक्योर कोड लगा हुआ है, वो सिक्योर कोड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली टाइम फ्रेम कौन सा रखना है और यहाँ पे बाय सेल कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम टाइम फ्रेम रखने वाले 5 मिनट 15 मिनट। अगर यहाँ पे आप इससे ज़्यादा भी टाइम फ्रेम रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम रखा है 5 मिनट का। और जैसे कि इसने बाय सिग्नल दिखाया था, तो हमें क्या करना है, इसके जैसे ही अगर ब्रेकआउट होता है इस कैंडल का, तो इसके हम ऊपर बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे हम एक बाइंग एंट्री बना सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग हमें 67 पॉइंट का मोमेंटम मिला। ये निफ्टी में है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक सेल सिग्नल मिला। उसके बाद यहाँ पे हम कितना अच्छा मूवमेंट मिला, 100 पॉइंट का यहाँ पे वन टाइम हमें मूवमेंट मिल चुका था। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एंट्री कहाँ करनी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे हमें एंट्री कर लेनी है। इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर कैंडल बड़ी है तो उसका जो प्रीवियस हाई है वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। अगर कैंडल छोटी है तो उसका लो पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, अभी यहाँ पे हम लगाएंगे अगर ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो ये आपको सेम इस कंडीशन में भी करना है। अगर हमें बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा काफ़ी अच्छा मोमेंट यहाँ पे मिला था। जैसे कि इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम भी लगभग 130 पॉइंट इजीली ले सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कंसिडर करना है कि आपको जो स्टॉप लॉस है राइट वे में रहना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो यहाँ पे आपका एक काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका ये देखिएगा, अगर कैंडल इसकी यहाँ पे आया भी था तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। आपको स्टॉप लॉस हंटिंग आना चाहिए। कैसे स्टॉप लॉस को किया जाता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है। इस कैंडल की लो पे अगर स्टॉप लॉस लगाते तो कितना एक अच्छा मोमेंट हम कैप्चर कर पाते। अगर आपको पहले ही पता हो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा कि आपका लॉस कितना हो रहा है, तो हम यहाँ पे पोजीशन को बढ़ा सकते हैं और टारगेट को भी बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी हमें लगभग काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। यहाँ पे देखिए जैसे कि इसने सेल सिग्नल दिखाया था, इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। 60 पॉइंट यहाँ पे हम कैप्चर कर पाते। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से डाउन साइड मूवमेंट। अगर हमें पोजीशन होल्ड करनी थी तो यहाँ पे हम पोजीशन को होल्ड भी कर सकते थे। तो स्टॉप लॉस की बात करते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा ही और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट भी होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट हुआ ही नहीं तो यहाँ पे हमारी कोई पोजीशन बनती नहीं थी। इसके अलावा इसके ऊपर भी मार्केट गया नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से डाउन साइड मूवमेंट। पता होना चाहिए मार्केट में, जैसे कि अगर ये कैंडल ने सेल सिग्नल दिखाया तो इसके लो जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट एंट्री बना लेंगे। तो यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट का ये वाला कैंडल भी क्लोज हो जाए तो बाद में फिर हमें यहाँ पे जो टारगेट मिलना था वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल दिखाया था, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो थोड़ा सा हमारा लॉस हो जाता। तो आपको लॉस लेना भी ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं मार्केट आपको कौन से कंडीशन में आप ट्रेड ले रहे हो वो आपको ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि
कैसे आपको यहाँ पे जैसे अगर एक कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मोमेंट मिलता था। अगर इसका ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमें 800 पॉइंट का मोमेंटम मिलता था। पर दोस्तों यहाँ पे जो एक कंडीशन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मार्केट जैसे क्लोज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, 300 पॉइंट का एक बड़ा सा मोमेंट मिला तो हमें यहाँ पे इस पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। अगर आप डेली बाय डेली अगर पोजीशन को एग्जिट करोगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बनोगे। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे आज 50 पॉइंट का मिनिमम टारगेट बनाया था तो यहाँ पे आपको 15 पॉइंट प्रॉफिट में ही निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉस में अगर लेते हो तो यहाँ पे आपका काफ़ी बड़ा भी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे हमने रिलायंस जियो का स्टॉक लिया है। स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसे इसने बाय सिग्नल दिखाया था तो इसके ऊपर हमें बाइंग करना था और देख सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट कितना अच्छा मूवमेंट किया इसने, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिलता था। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है हमें कहीं ना कहीं तगड़ा लगाना होता है, जो कि अगर इसके लो के नीचे लगाओगे तो यहाँ पे हमें एक काफ़ी मूवमेंट भी मिला और स्टॉप लॉस शीट हो जाता तो आपका थोड़ा सा लॉस भी हो जाता। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको लगभग 7 डेज या 15 डेज यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मुनाफा मिलेगा। बस आपको इसे अपनी जो कंडीशन है उसके साथ यहाँ पे आपकी जो कंडीशन भी है इसमें ऐड कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सी कंडीशन पर ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस भी लगाना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। अगर आप शुरू में अगर 100 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे स्विंग ट्रेडिंग में तो काफ़ी अच्छा है। पहले इसे आप बेसिकली समझ लो कि इसे कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से सिग्नल पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हो। यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे अगर इसने सेल सिग्नल दिखाया था तो इसके लो के नीचे हमें फुट एंट्री लेनी है तो लेनी है। अगर इसने यहाँ पे बाय सिग्नल दिखाया है तो यहाँ पे आप देख सकते कितना अच्छा मोमेंट इसने अपसाइड मूवमेंट किया। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा वो आपको कंसिडर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बाय सिग्नल पे बाय करना है, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है मैंने बताया जैसे कि आपको 7 डेज या 15 डेज स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं इसके तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी कि स्विंग ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है। उसके अलावा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बता दिया कि कौन सा टाइम फ्रेम रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे टाइम फ्रेम रखा है, आप यहाँ पे 1 आवर्स का भी रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें आपको सभी बता दी है कैसे यहाँ पे बाय सेल करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 स्टॉक दिए थे, यहाँ पे देख सकते हैं रेल विकास और दूसरा है IRFC। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डे चार्ट पे हमने यहाँ पे लिया था और यहाँ पे हमें राइट एक्यूरेट एंट्री थी यहाँ पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में मार्केट था। जैसे कि हम सेकेंड स्टॉक हमारा यहाँ पे IRFC था, यहाँ पे हमने एक बाय एंट्री बनाई थी और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते हम यहाँ पे पैरामीडिंग किया था। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे और यहाँ पे कितना बड़ा हम मोमेंटम मिल चुका था। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने का काफ़ी आसान तरीका यहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्राडे की। इंट्राडे स्टॉक कैसे यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम रखेंगे 15 मिनट जो कि हमने यहाँ पे लगाया है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इसने सेल सिग्नल दिखाया था, जो हमारी कंडीशन थी इसके लो के नीचे हमें यहाँ पे जैसे ही मार्केट जो कैंडल ब्रेक करे प्राइस उसके नीचे हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट और 30 मिनट रखना है, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो आपको नीचे जैसे जैसे मार्केट जाता है तो उस टाइम आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना काफ़ी अच्छा फायदेमंद होता है। बाय सिग्नल दिखाया, सेकेंड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमें क्या करना था, बाय एंट्री बनानी थी और स्टॉप लॉस था यहाँ पे काफ़ी कैंडल बड़ी है यहाँ पे, तो इसका जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और देख ही सकते हैं आप कितना बड़ा अच्छा मोमेंटम मिला यहाँ पे। अपने जो कंडीशन के साथ हमें ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। बस आपको कंसिडर करना है यहाँ पे बाय और सेल पे कैसे आप एंट्री लेते हो। आपका जो एंट्री लेने का तरीका है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बता दिया इंट्राडे के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और यहाँ पे आपको मैंने यही बता दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे जो सिक्योर कोड दिया गया है वो बिल्कुल कि मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली फ्री कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, आप स्क्रिप्ट को ये डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे आ जाना है पिन एडिटर में और यहाँ पे इसको पेस्ट करके सेव कर देना है। अगर यहाँ पे ऐड नहीं होता है तो ओपन पे आ जाना है। ओपन पे आने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर पे जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे क्लीन होने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो।